कक्षा 10 की जो आपकी प्रश्नावली 6.2 है, अब उसके हम 8वें वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं छात्रों। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि प्रमेय 6.2 का, चलो इसको हम यहाँ ऊपर रखते हैं। उन्होंने इसमें ये कहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी उन्होंने ये कहा है कि कोई भी अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, इनकी जो दो भुजाएं हैं यानी ए बी और यहाँ ए सी जो है, इनके जो मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु यानी इस ए बी लाइन का मध्य बिंदु पी है। मध्य बिंदु का मतलब छात्रों आप सभी जानते हैं कि वहाँ से इधर तक और यहाँ से इधर तक दोनों की दूरी बराबर होगी, यानी ए पी और हमारा जो पी बी है वो बराबर दूरी का होने वाला है। ठीक है कि नहीं? अगर ए से लेके पी अगर 5 सेंटीमीटर है तो पी से लेके बी भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। इसी प्रकार से इस दूसरी वाली भुजा का भी मध्य बिंदु यानी ये जो क्यू है, यानी ए क्यू और क्यू सी भी इसमें बराबर होंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि दो भुजाओं के जो मध्य बिंदु हैं पी और क्यू, उन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है वो इस तीसरी वाली रेखा यानी BC के समांतर है। ऐसा आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करके बताना है। ठीक है कि नहीं? चलो तो देखो हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि 6.2 का प्रयोग करते हो प्रमेय जो आपकी 6.2 है, यानी आपकी थेल्स थ्योरम की जस्ट इनवर्स, उल्टी वाली, अपोजिट वाली। ठीक है कि नहीं? चलो उसकी विलोम। तो हमें उस वाली प्रमेय ये मालूम है कि अगर हम इस भुजा को इस भुजा के समांतर सिद्ध करना चाहते हैं तो AP और BP का जो आपका अनुपात होगा वो AQ और QC के अनुपात के बराबर होना चाहिए। यानी इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात अगर हमने बराबर सिद्ध कर दिया तो हमारी BP जो थेल्स प्रमेय है उसके विलोम के हिसाब से ये तीसरी वाली भुजा के समांतर आपकी ये PQ हो जाने वाली है। ठीक है कि नहीं? चलो तो छात्रों AP और PB, ये जो AP है और PB है, ये दोनों का जो हम अभी क्या निकालने वाले हैं, इनका हम निकालने वाले हैं अनुपात यानी रेशियो। तो हमने AP और PB दोनों को कट कर दिया। क्या ना, क्यों काट दिया? क्योंकि हमें दिया गया था बच्चों के P इसका मध्य बिंदु है, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है। अगर ये 5 है, ऊपर वाला 5 है तो नीचे वाला भी लगभग 5 है, तो दोनों को हम कट कर देंगे। 5 से 5 कटेगा यानी 1 आ जाएगा, कहने का मतलब ये। ठीक है कि नहीं? और आप चाहें तो यहाँ AP है, इस BP की जगह पर भी AP लिख दो, या आप चाहें तो ये जो AP लिखा है उसकी जगह PB लिख दो, नीचे PB होगा, PB से PB कट जाएगा तो भी 1 आएगा। ठीक है? दोनों ही प्रकार से हमारा जो जवाब है बच्चों वो 1 आने वाला है। ठीक है? यानी AP बटे में PB कितना हो गया बच्चों? इन दोनों का अनुपात कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया। एंड यानी कि और में क्या लिखा हुआ है? AQ और QC का अब हम अनुपात निकालते हैं। AQ और QC का जो अनुपात है वो भी आपका कितना हो जाएगा? 1। कहना सर कैसे? देखो हम आपको बताते हैं कैसे होगा। देखिए इसमें बच्चों ये जो AQ है और ये जो QC है, हम जानते हैं ये Q इसका मध्य बिंदु था, हमें एक प्रश्न में हमें दिया गया था बच्चों। तो क्योंकि AQ और QC दोनों ही बराबर दूरी में हैं, यानी हम लिख सकते हैं AQ और बटे में इस QC को भी हम AQ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी दूरी A से लेके Q तक की है उतनी ही दूरी Q से लेके C तक की, यानी दोनों की वैल्यू बराबर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को काट देंगे तो भी कितना आ जाएगा? 1। यानी AQ बटे में QC भी कितना आ गया आपका? 1 आ गया। तो इसी वजह से AQ बटे में QC भी कितना हो गया? 1। यानी छात्रों इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर है। कितना है? और वो 1-1 ही निकल कर यहाँ पर आया है। और क्योंकि यही हमें शुरुआत में मैंने आपको समझाया था कि अगर हमने AP और BP और AQ और QC का अगर हमने बच्चों अनुपात अगर हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया तो ये जो PQ लाइन है वो आपके BC के समांतर हो जाएगी, और वो भी आपकी जो 6.2 जो प्रमेय है यानी कि थेल्स प्रमेय का जो जस्ट विलोम होती है उसके हिसाब से, यानी अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जो PQ है वो BC के समांतर हो जाने वाली है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों वो भी सॉल्व हो चुका है।